हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू क्राफ्टेड क्लास। सो अपनी पॉलिनोमियल की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, जैसे कि आपसे लास्ट क्लास में कहा गया था कि आज वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहले टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें सिंपल है बहुत ज़्यादा। आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कि इनमें से कौन सा मेरा पॉलिनोमियल है या फिर कौन सा मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर कांस्टेंट और वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन लेकिन क्या वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, इट मस्ट बी अ होल नंबर। तो आइडेंटिफाई करते हैं, देखो कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो मुझे पॉलिनोमियल नजर आ रहा है एक सिंगल वेरिएबल में, किसमें, एक्स में। ठीक, तो यहां देखा मैंने एक्स की पावर 3 है, होल नंबर है। यहां पर भी एक्स की पावर 2 है, होल नंबर है। और यहां पर एक्स की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, तो ये भी क्या है, होल नंबर है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये मेरा पॉलिनोमियल है। क्लियर, काफी आसान था। सेकंड देखो, सेकंड में आपसे बोल रहा है 2x³ माइनस 3x² प्लस रूट एक्स माइनस 1 का पता लगाओ। तो देखो x की पावर 3 होल नंबर, ठीक है, x की पावर 2 ये भी होल नंबर, ठीक है, लेकिन रूट एक्स का मतलब क्या है भाई, रूट एक्स का मतलब है x की पावर हाफ। ठीक है ना, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। लेकिन 1/2 तो मेरा होल नंबर नहीं है। अगर 1/2 मेरा होल नंबर नहीं है तो यही दिक्कत दे रहा है, यही दिक्कत दे रहा है, तो मतलब पूरा पॉलिनोमियल आपका नहीं होगा ये। ठीक है ना, इस एक्सप्रेशन को मैं पॉलिनोमियल नहीं बोल सकता। यहाँ देखो फिर से मुझे एक और पॉलिनोमियल नजर आया, लेकिन दो वेरिएबल्स में है। देखो एक वेरिएबल आपका t है और एक वेरिएबल x है, तो दोनों को ही चेक करना है। x की पावर 2 होल नंबर, t की पावर 1, x की पावर 1 दोनों होल नंबर हैं। t की पावर 2 ये भी होल नंबर है और x की पावर 1 ये भी होल नंबर है। t की पावर 1 ये भी होल नंबर है। सेटिस्फाइड? अगर सेटिस्फाइड तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। यहाँ तो देखो साफ ही नजर आ रहा है मुझे, यहाँ x की पावर 3/2 है और 3/2 मेरा होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो 3 वेरिएबल नजर आ रहे हैं। तो ये जो पॉलिनोमियल है वो कितने वेरिएबल्स में है, 3 वेरिएबल्स में है। कितने वेरिएबल्स में, 3 वेरिएबल्स में है। ठीक, एक्स वाई और जेड। और हर जगह देखो एक्स वाई की पावर, वाई जेड की पावर, जेड एक्स की पावर कितनी कितनी है, 1 1 है। कितनी कितनी है, 1 1। और 1 आपका होल नंबर होता है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल आपका कितने भी वेरिएबल्स में हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए हर जगह, तभी मैं उसको पॉलिनोमियल बोल सकता हूं, अदरवाइज वो सिर्फ एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे बोर्ड पे, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x³ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मुझे क्या करना है, ये जो मेरे पास में कुछ पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं, इन सभी में से मुझे x³ का कोफिशिएंट निकाल के दिखाना है। ठीक है ना, क्या बताना है, x³ का कोफिशिएंट। तो मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे कि मान लिया 7x लिखा हुआ है, तो x के साथ जो भी वैल्यू लिखी है वो x का क्या है, कोफिशिएंट है। क्या है वो, कोफिशिएंट है। किसका, x का। तो वैसे ही मुझे इनमें क्या करना है, x³ का कोफिशिएंट पता लगाना है। तो देखो पहले वाले में देखो 2x³ माइनस 5x प्लस 3 साफ नजर आ रहा है, मेरा यहाँ पर x³ है और x³ के साथ क्या लिखा है, 2। तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट 2। क्लियर है, काफी आसान था। चलो यहाँ आ जाओ, अगले वाले पार्ट में x² माइनस 3x प्लस 8। अब आप बोलोगे या तो x³ ही नहीं है, नहीं है तो कोई नहीं। ठीक है, नहीं है तो कोई नहीं, अगर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि x³ ही नहीं है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर x³ जोड़ना चाह रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, प्लस का 0x³ लिख सकते हो, क्योंकि 0 से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, 0 से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, और 0 इंटू x³ 0 ही रहेगा। और जब 0 को एक्सप्रेशन में प्लस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक्सप्रेशन एज इट इज आने वाली है। तो मैं 0 लगाकर x³ लिख सकता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि कोफिशिएंट कितना है, 0 है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि अगर कोई वेरिएबल मेरा प्रेजेंट नहीं है और उसका कोफिशिएंट पूछा जाए तो क्या लिखोगे, आप डायरेक्टली 0 लिखोगे। ठीक, नेक्स्ट देखो थर्ड वाले में आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये एग्जैक्ट पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं है। पॉलिनोमियल की फॉर्म में कैसे बनेगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर टर्म्स में लेकर आओगे। जैसे कि x² इंटू 7x आपका हो जाएगा 7x³। x² माइनस का 5 कितना हो जाएगा, -5x। ठीक है, स्क्वायर। अब 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 7x हो जाएगा आपका 14x, और 2 इंटू -5 हो जाएगा आपका -10। अब ठीक है, अब आपका पॉलिनोमियल की फॉर्म में आ गया।
अब आप यहां से लिख सकते हो कि कोफिशिएंट कितना है आपका 7 है। कितना है कोफिशिएंट 7 किसका एक्स क्यूब का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना आ गया यहाँ पर 7 आ गया। क्लियर है। चलो यहाँ देखो यहाँ पे भी आपका प्रॉपर पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं है तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करोगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे भाई, बाहर 1/x² है और अंदर एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो इस 1/x² को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक के अपॉन में x² आ जाएगा। ठीक है, हर एक के अपॉन में क्या आ जाएगा x² आ जाएगा। ठीक, अब ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, यहाँ x⁴ नीचे x⁴, ऊपर जाके पावर माइनस होगी तो 4 - 2 x² बचेगा, माइनस ये x² से कैंसिल हो गया, सिर्फ 5 बचेगा। ठीक है, माइनस x⁵ अपॉन में x⁵2, तो ऊपर जाके पावर माइनस होगी तो क्या बचेगा, ये x⁵5 - 2 3 बचेगा। तो अब मैं बता सकता हूं कि जो x³ का कोफिशिएंट है इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर, ये जो पॉलिनोमियल है वो कितना है -2 है। कितना है -2, -2 इज कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, साइन पे ध्यान देना, अगर कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव लोगे और नेगेटिव है तो नेगेटिव लोगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कोफिशिएंट आपको निकालना आ गया होगा अच्छे से। बस ध्यान रखना कि अगर आपको थोड़ा सा घुमा के वो इस तरीके से एक्सप्रेशन दे देता है तो पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेना, किसमें, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल की फॉर्म में, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में किया है। ठीक, चलो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मुझे क्या करना है, इस बार जो पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं उनकी डिग्री पता लगानी है। तो डिग्री तो आपने बहुत अच्छे से सीखी थी कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है मेरा, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होती है, उसकी डिग्री होती है। देखो x³ - 5x⁸ डिवाइडेड बाई x² - 7x स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, कर लो कोई दिक्कत नहीं है। x³ - 5x⁸ अपॉन में x² तो ऊपर जाके पावर माइनस होगी तो कितना बचेगा, x⁻6 बचेगा और -7x। तो अब मैं बोल सकता हूं इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, कितनी है डिग्री, 6 है। कितनी है डिग्री 6, क्योंकि मुझे हाईएस्ट पावर कितनी नजर आ रही है, यहाँ पर 6 नजर आ रही है। ठीक, यहां आ जाओ, -23 क्या है, भी -23 रिकॉल करो, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट, बहुत अच्छे। और कांस्टेंट की डिग्री मैंने आपको डायरेक्टली याद रखने के लिए बताया था कि क्या बोलते हैं इसको, 0। क्या रखेंगे डिग्री को, 0। ठीक है ना, क्योंकि इसके साथ जो भी कोई वेरिएबल आप लिखोगे उसकी पावर 0 लोगे, इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होती है, 0 होती है। इस पर आ जाओ, फिर से आपका स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में नहीं है तो कन्वर्ट कर लेते हैं। जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा, मुझे सबको x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5x/x आपका 5 बचेगा, प्लस 3x² आपका कितना बचेगा, 3x बचेगा, और -7x/x आपका कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7। ठीक, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3x - 2 आ जाएगी, 5 - 2। ठीक, तो अब आपको साफ नजर आ रहा है कि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल a की जगह है x और उसकी पावर कितनी है, 1 है। तो डिग्री कितनी इसकी, 1। कितनी होगी इसकी डिग्री, 1। ठीक, यहां आओ, x² प्लस x² प्लस का 7yz पावर 4। फिर से एक पॉलिनोमियल 3 वेरिएबल्स में है। कितने वेरिएबल्स में, 3 वेरिएबल्स में। तो ध्यान करो, मैंने आपको बताया था कि जब एक से ज्यादा वेरिएबल आपके पास नजर आते हैं तो जहां जहां भी वेरिएबल्स आपके प्रोडक्ट में है उन सबकी पावर्स को हम आपस में ऐड कर लेते हैं। ठीक, तो देखना, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 1 है, तो 2 + 1 3, तो यहाँ मुझे एक्सपोनेंट यानी कि पावर 3 मिलेगी। यहाँ x की पावर 2, y की पावर 1, z की पावर 1, तो 2 + 1 + 1 कितना, 4, तो यहाँ पर मुझे 4 मिलेगा। यहाँ y की पावर 1 और z की पावर 4, तो 1 + 4 5। तो यहाँ देखो, यहाँ पर हाईएस्ट पावर नजर आ रही है मुझे। ठीक है ना, जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद यहाँ मुझे 5 नजर आया, यहाँ मुझे 4 नजर आया, यहाँ मुझे 3 नजर आया, तो हाईएस्ट तो 5 आया ना, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी, 5 होगी। डिग्री कितनी होगी इसकी, 5। ठीक, और ये तो उड़ा दो। कैसे उड़ाओगे, 0 और 0 की डिग्री हमेशा कितनी होती है आपकी, नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, 0 पॉलिनोमियल है ना, तो डिग्री क्या है इसकी, नॉट डिफाइंड। ठीक, चलो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एटसेट्रा। ठीक है, मुझे क्या करना है, जो हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े थे ना ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो मुझे पता लगाना है कि इन डिग्री
इसके अकॉर्डिंग जो पोलिनोमियल्स की आएंगी, ये जो पोलिनोमियल है आपके वो कौन से हैं, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, क्विंटिक है, ठीक है, ये सब पता लगाएंगे हम। तो देखो पहले फर्स्ट वाले को देख लेना ध्यान से। 2 - x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले इसको कन्वर्ट कर लो। कैसे, यहाँ a - b का होल स्क्वायर लगाओगे, और a - b का होल स्क्वायर तो बच्चा बच्चा जानता है, a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2 इंटू एक्स 4x, और ये माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये आपका 4 - 4x बचेगा। क्या बचेगा, 4 - 4x। तो अब देख लो यहाँ पर डिग्री कितनी आ रही है, 1 आ रही है। एक ही जगह वेरिएबल नजर आया, उसकी पावर भी कितनी, 1। तो डिग्री 1 है, तो कैसा पोलिनोमियल हो गया ये, लीनियर हो गया। कैसा हो गया, लीनियर। ठीक है, आसान था। यहाँ देखते ही पता चल रहा है, 4 - 5 y पावर 5, एक ही वेरिएबल है y, और y की पावर कितनी, 5। तो अगर डिग्री 5 है तो इसका मतलब कैसा पोलिनोमियल, क्विंटिक पोलिनोमियल। कैसा, क्विंटिक पोलिनोमियल। ठीक, यहां देखो, यहां भी साफ साफ नजर आ रहा है मुझे, x के वेरिएबल में आपका पोलिनोमियल लिखा हुआ है, और x की हाईएस्ट पावर कितनी नजर आ रही है मुझे, 3 नजर आ रही है। कितनी नजर आ रही है, 3। तो 3 है तो कैसा पोलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। कैसा हो गया, क्यूबिक। अरे बात आ रही है ना समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1/5x की पावर -2 प्लस 5x प्लस 7। तो जोश जोश में आगे ना ये मत कहने लगी तो पोलिनोमियल नहीं है बेटा, पोलिनोमियल है। ठीक है, कभी कहोगी ये तो -2 है, और -2 तो मेरा होता ही नहीं है होल नंबर। बेटा x की पावर -2 है ना, लिखा तो डिनोमिनेटर में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर लेके जाओगे, तो ऊपर लेके जाओगे तो पावर आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि 1/5x² प्लस 5x प्लस 7। आंखें खुल गई, खुल गई। तो अब डिग्री बता दो कितनी, 2, और डिग्री 2 तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक। कैसा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। कैसा है, क्वाड्रेटिक। तो ये छोटी छोटी वो गलतियां हैं जो अक्सर बच्चे करते हैं, आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट 7y² माइनस y पावर 4 प्लस 6। तो ये तो आप मुक्का मार के उड़ा दोगे। कैसे उड़ाओगे, मुक्का मार के। कैसे, 7y² माइनस y पावर 4 प्लस 6, y की हाईएस्ट पावर कितनी, 4। तो पावर 4 तो इसका मतलब बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो जो बच्चे इस पार्ट में जुड़ रहे हैं ना, अब वो ये मत कहने लगा कि सर ये क्वाड्रेटिक के बाद बाय क्वाड्रेटिक कहाँ से आ गया, क्विंटिक कहाँ से आ गया। बेटा पिछले पार्ट में जाओ, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और पिछले पार्ट में जहाँ हमने डिग्री पढ़ी है ना, तो डिग्री में साफ साफ बताया गया है कि 5 पोलिनोमियल्स तक के मैंने नाम, कि कैसे कैसे डिग्री 1 है तो लीनियर बोलते हैं, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं, डिग्री 3 है तो क्यूबिक बोलते हैं, डिग्री 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और डिग्री 5 है तो क्विंटिक बोलते हैं। इससे ज्यादा के क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अपने क्वेश्चंस वाले पार्ट को आज यहीं पर एंड करते हैं, जहां तक जितना हमने पढ़ा था अब तक का, तो उस रिलेटेड हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब जब नेक्स्ट क्लास की बात हम करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। क्या पढ़ाऊंगा, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ठीक, चलो।